नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डियर सरजीत देव पर। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। ग्रामीण विकास एवं समाज जो लेखपाल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है उसके क्वेश्चन करने हैं। फ्रेंड्स, हमारे क्वेश्चन 100 तक यानी कि 5 टेस्ट ग्रामीण विकास के हो चुके हैं और हमारा यहाँ से 101 क्वेश्चन। स्टार्ट करते हैं। निम्न में से कौन सा भूमि सुधार है? मध्यस्थों का उन्मूलन, काश्तकारी सुधार, भूजोत की अधिकतम सीमा का निर्धारण या उपर्युक्त सभी? क्या आंसर होगा दोस्तों? यस, सही आंसर होगा हमारा उपर्युक्त सभी। तीनों के तीनों हमारे भूमि सुधार हैं या भूमि सुधार के हिस्सा हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश की भू राजस्व अधिनियम 1901 कौन सी धारा लेखपाल से संबंधित है? भू राजस्व अधिनियम 1901 राजस्व अधिनियम 1901 में ऐसी कौन सी धारा है जिसमें लेखपाल से संबंधित उनके कार्यों का वर्णन हो? लेखपाल का पद, उनका वेतन या उनके कार्य। तो कौन सी धारा है फ्रेंड्स? यस, बिल्कुल सही आंसर होगा हमारा बी 23, धारा 23, आर्टिकल 23 हमारा सही आंसर है। यहाँ पर बी क्वेश्चन सही होगा, बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लेखपाल द्वारा अपने हलके के प्रत्येक गांव के प्रत्येक क्षेत्र में वर्ष में कितनी बार निरीक्षण किया जाना चाहिए? 1 बार, 2 बार, 3 बार या 4 बार? बताइए फ्रेंड्स, क्या होगा आंसर? तो दोस्तों यहाँ पर हमारा आंसर होगा सी 3 बार। जो हमारी फसलें उगती हैं, रबी की फसल, खरीफ की फसल और जायद की फसल, तो लेखपाल का एक दायित्व तो होता है, लेखपाल का एक कार्य है कि वो तीनों फसलों में खेत पर जाए और वहाँ उनकी एंट्री करे कि इस किसान ने इस बार क्या बोया है। और वही रिकॉर्ड जो हमारी सरकार ये घोषणा करती है, अनुमान लगाती है कि इस बार इतने क्विंटल अनाज होने वाला है, तो वो सब लेखपाल के द्वारा ही, जो लेखपाल लिख के भेजता है कि इस खेत में, मतलब सभी लेखा जोखा पूरे गांव का कि कितना इधर कितने क्विंटल, मतलब कितने बीघे में गेहूं भी है, कितने बीघे में कौन सी फसल है, वही सरकार उन्हीं के हिसाब से हिसाब लगाती है कि इस वर्ष कितना क्या होना है। तो यहाँ पर सही आंसर होगा सी 3 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तहसील स्तर पर करों की वसूली का अधिकार किसके पास होता है? लेखपाल, तहसीलदार, जिला सचिव या नगर निगम? क्या आंसर होगा? करों की वसूली का अधिकार होता है तहसीलदार के पास। किसके पास दोस्तों? तहसीलदार, बी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। खसरा, खतौनी और लेख तैयार करने हेतु उत्तरदायी कौन होता है? बताइए फ्रेंड्स, खसरा, खतौनी और लेख कौन तैयार करता है? तो दोस्तों ये करता है लेखपाल। हमारा जो लेखपाल है वो खसरा, खतौनी या खेती से संबंधित सारे कार्य वही देखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत में प्रशासन की आधारभूत इकाई कौन सी है? तहसील, नगर, गांव, जिला? तो भारत में प्रशासन की आधारभूत इकाई है वो है गांव, सी। यहाँ पर सी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बहुप्रचलित सिंचाई का स्रोत क्या है? ट्यूबवेल, तालाब, कुआं या नहर? तो दोस्तों भारत, उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे भारत में सबसे ज्यादा अगर सिंचाई होती है तो वो होती है ट्यूबवेल से, और उत्तर प्रदेश में तो ट्यूबवेल के मामले में पहले नंबर पर है। तो हमारा सही आंसर होगा ए, ट्यूबवेल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 108। ग्रामीण भारत में सर्प की कौन सी प्रजाति अधिक संकटापन्न है, या ऐसी कौन सी प्रजाति है सांप की जो बिल्कुल लुप्त होने वाली है? तो दोस्तों सही आंसर होगा, क्या होगा? कॉमन क्रेट, किंग कोबरा, अजगर या रसेल वाइपर? तो सही आंसर होगा रसेल वाइपर, डी। यहाँ पर डी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अधिया और बटाई शब्दों का प्रयोग किस अभिप्राय में किया जाता है? ग्रामीण ऋण, फसल की साझेदारी, कृषि कार्य या इनमें से कोई नहीं? बताओ दोस्तों, क्या आंसर होगा इसका? इसका होगा
फसल की साझेदारी, अधिया या बटाई। फसल की साझेदारी मतलब जो किसान खुद ही जमीन नहीं करते, वो दूसरों से करवाते हैं, तो उसमें या तो वो सीधा एक तो पैसे लेकर जमीन उसको सुपुर्द कर देते हैं 1 साल तक, वो जो भी वो उसी की होगी, या फिर अधिया या बटाई पर दे देते हैं कि जैसे ही फसल आएगी उसका आधा आधा या बटाई जिस हिसाब से उनका वो तय रहता है उस हिसाब से वो बांट लेते हैं फसल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 110 सिराजी और बसरा किसकी उत्तम प्रजातियां हैं? क्या आंसर होगा दोस्तों? सिराजी और बसरा, कबूतर, ऊंट, कछुआ या घोड़ा। दोस्तों ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में पिछली बार, तो इसका सही आंसर होगा कबूतर। ये हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा। दोस्तों यदि हमारे वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 111 किस मंडल को विश्व के उत्कृष्ट कालीन उद्योगों का केंद्र माना जाता है, या किस जिले को? आजमगढ़, मिर्जापुर, देवीपाटन या अलीगढ़? जहां पर सबसे अधिक और विश्व प्रसिद्ध अच्छी कालीन बनती हैं वो क्या है दोस्तों? मिर्जापुर हमारा सही आंसर होगा। ध्यान रखना, क्या? मिर्जापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत में आर्थिक नियोजन कब शुरू हुआ? तो दोस्तों कब शुरू हुआ आर्थिक नियोजन? 1951, 52, 1949, 50, 60, 61 या 70, 71? क्या होगा हमारा सही आंसर? यस, बिल्कुल सही आंसर 1951 और 52। आर्थिक नियोजन की शुरुआत 1951 और 52 के बीच में हुई थी। और अगर बात की जाए राष्ट्रीय नियोजन, तो वो दोस्तों हमारा 1938 है। राष्ट्रीय नियोजन 1938 में शुरुआत हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बदायूं जनपद में निम्न में से कौन सी नकदी फसल का उत्पादन होता है? मैथा, कपास, जूट या तंबाकू? क्या आंसर होगा दोस्तों? यस, बिल्कुल सही आंसर जूट। जूट एक नकदी फसल है जिसका उत्पादन बदायूं जनपद में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना कब प्रारंभ की गई थी? बताइए फ्रेंड्स। 15 अगस्त 1979, 1 अप्रैल 1999 या 2 अप्रैल 1950 या 1 अप्रैल 1978? क्या आंसर होगा इसका? यस, बिल्कुल सही आंसर दे रहे हो। 1 अप्रैल 1999। कितना? 1 अप्रैल 1999। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात वर्ष 2001 में 898 से वर्ष 2011 में कितना पहुंचा? 930, 912, 922 या 925? तो इसका सही आंसर होगा बी। क्या होगा? बी, 912। 2011 में लिंगानुपात उत्तर प्रदेश का कितना हो गया था? 912। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 116 मनरेगा की स्थापना कब की गई थी? दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मनरेगा, पहले इसका नाम नरेगा था और इसकी स्थापना 2 फरवरी 2006 को की गई थी, जो 200 जिलों में स्टार्ट हुई थी। नरेगा ध्यान रखना। और मनरेगा की अगर बात की जाए तो इसकी शुरुआत 2 सितंबर 2000 कब? सॉरी 2 अक्टूबर 2009। मनरेगा की स्थापना 2 अक्टूबर 2009 से शुरू हुई थी। और कहां से शुरू हुई थी? आंध्र प्रदेश के वनावली जिले के अनंतपुर गांव से। कहां से? मनरेगा की स्थापना 2 अक्टूबर 2009 से शुरू हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जिला स्तर पर सबसे निम्न स्तर का न्यायालय कौन सा होता है? जिला न्यायालय, नायब तहसीलदार का न्यायालय या उच्च न्यायालय, या इनमें से कोई नहीं? तो सबसे निम्न स्तर का जो न्यायालय होता है दोस्तों वो होता है नायब तहसीलदार का न्यायालय, यानी कि ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
उत्तर प्रदेश में कम से कम कितनी बार चकबंदी कार्यक्रम पूरा किया गया? तो दोस्तों, चकबंदी जो कार्यक्रम है वो उत्तर प्रदेश में केवल एक ही बार पूरा किया गया। कब? जो है एक बार। कितनी बार दोस्तों? केवल एक बार चकबंदी कार्यक्रम हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। खसरे में कुल कितने खाने होते हैं? तो दोस्तों, खसरे में खानों की संख्या कितनी होगी दोस्तों? 22। बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। लेकिन दोस्तों, अब खसरे में जो खाने की संख्या आने लगी है वो होती है 21। पहले 22 खाने होते थे, लेकिन अब 21 खाने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जिला प्रशासन के स्तर हैं जिला, तहसील, उपखंड या उपर्युक्त सभी? तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा डी, उपर्युक्त सभी। जिला प्रशासन के स्तर कौन से हैं? तीनों, जिला, तहसील, उपखंड। तो दोस्तों, यदि हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और नेक्स्ट डे पर 121 से नई सीरीज ग्रामीण विकास और समाज की लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।